बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 रिप्रोडक्शन चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 18। आज हमने करना है एंजियोस्पर्म, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो है वो सीड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। ये प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज बाय द गैमेट्स फॉर्मेशन, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। और जो ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, इनमें जो फ्लावर होता है वो डिप्लॉइड, यानी कि फ्लावर तक जो आपको ट्री शूट नज़र आ रही होती है प्लांट की, वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है जो कि डिप्लॉइड होती है। और ये प्लांट जो हैं जब इसमें फ्लावर प्रोड्यूस होती है, फ्लावरिंग होती है, फ्लावर जो है वो हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं या सिंगल सेक्स भी हो सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट वो फ्लावर होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। और जिसमें स्टेमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट हो, जो बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। या सिंगल सेक्स हो सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्पल प्रेजेंट हो, या जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट हो, उसे बोलेंगे हम सिंगल सेक्स्ड। अच्छा, अब इन फ्लावर में क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में या सिंगल सेक्स फ्लावर में माइक्रोस्पोरोफिल्स ने, जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल जो कि प्रोड्यूस करती है माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक्स। पोलन सेक में जो है प्रोड्यूस होते हैं स्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इसी तरह जो फीमेल सेल्स होते हैं, फीमेल या जिसे हम कार्पल बोलते हैं, उसमें जो चेंजिंग आती है पहले जो है वो मेगा स्पोरोफिल होते हैं जिसे हम कार्पल बोलते हैं। कार्पल के अंदर जो है वो ओव्यूल्स बनते हैं जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, सॉरी, मेगास्पोर मदर सेल्स में भी मियोसिस होती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में भी मियोसिस होती है। मियोसिस के रिजल्ट में माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, जिसे हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। और मेगास्पोर मदर सेल्स या एम्ब्रियो सैक जो है वो प्रोड्यूस होते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स में। उसके बाद होती है पोलिनेशन। पोलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कहते हैं सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट्स टूवर्ड्स द फीमेल एम्ब्रियो सैक। जो सक्सेसफुल पोलिनेशन ट्रांसफर होती है गैमेट्स की, इसे बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन के बाद जो है मेल प्रोथैलस प्रोड्यूस होता है जो कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन होती है। यानी कि जो मेल प्रोथैलस होता है, जिसमें मेल प्रोथैलस जो है जिसमें दो मेल गैमेट्स या 2 मेल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें पोलन ट्यूब बनती है। 2 मेल जो गैमेट्स होते हैं असल में, क्योंकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो दो मेल गैमेट्स बनते हैं इन मेल प्रोथैलस। और जो फीमेल प्रोथैलस है जो कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ये दोनों ही हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन है। और इनमें जो है फीमेल गैमेटोफाइट में जो है हैप्लॉइड जनरेशन है, इसमें 3 टाइप्स के सेल होते हैं। 1 एग सेल, 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 साइनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 साइनर्जिड एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये हम डायग्राम में देखते हैं जरा, जिससे ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, ये टोटल जो है वो स्ट्रक्चर होता है फीमेल प्रोथैलस का। अब ये देखते हैं कि 3 एंटीपोडल सेल्स उन्होंने बताया भाई, ये असल में जो फीमेल एम्ब्रियो सैक, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके अंदर जो है ये ऊपर वाले जो 3 एंटीपोडल सेल्स ने बोला था, 2 साइनर्जिड, ये जो ऊपर है ये एक जो है वो 1 एग सेल है और 2 जो है वो पोलर न्यूक्लियाई। फीमेल गैमेटोफाइट में ये जो है वो 7 सेल्ड होती है, असल में ये 8 सेल्ड होती है। और 8 सेल कैसे प्रोड्यूस होती है, इनमें जब मियोसिस होती है तो 4 सेल बनते हैं जिसमें 3 सेल्स और डिसइंटीग्रेट रह जाते हैं, एक सेल रह जाता है।
एक सेल जो रह जाता है उसमें 3 टाइम्स होती है माइटोसिस, जिससे 8 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये 8 सेल्स जो है इसमें से 3 जो है दोनों ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं, 2 सेंटर में, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस चले जाते हैं, इसे बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर वाले जो 3 होते हैं इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, और नीचे वाले जो 2 सेल्स हैं ये जो है वो साइनर्जिड सेल्स होते हैं, और इसके ऊपर जो है दिस इज द एग सेल। अब डबल इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, जब यहाँ पे पोलन ट्यूब बनेगी और मेल जो ट्यूब बनेगी और जो फर्टिलाइजेशन होगी, तो एक तो मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। इस तरह इसलिए हम कहते हैं एक एग सेल प्रोड्यूस होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 2 साइनर्जिड एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद जाइगोट कैसे बनता है, जब पोलन ट्यूब बनती है और एक एग सेल और साथ में एक गैमेट जो है वो आपस में फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बन जाता है, जिससे एम्ब्रियो बन जाता है। सिंगल फर्टिलाइजेशन हो चुकी और उसके बाद जो है जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, एक गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज करता है, क्योंकि ये 2 इसमें न्यूक्लियस पहले से मौजूद है, एक जो है वो गैमेट से आ जाता है, तो ये ट्रिपलेट फ्यूजन हो जाती है, जिसे 3N ट्रिपलेट फ्यूजन होती है, ट्रिपलेट न्यूक्लियस बन जाता है, और इस तरह से बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन जो है वो एग को फर्टिलाइज करता है और दूसरा गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर देता है। इस तरह ये ट्रिपलेट फ्यूजन होती है, और ये जो है फर्टिलाइजेशन हुई जिससे जाइगोट बना, और ट्रिपलेट फ्यूजन न्यूक्लियस हुई जिससे एंडोस्पर्म बन गया। अब एम्ब्रियो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एंडोस्पर्म जो है वो 3N न्यूक्लियाई ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई है, ये दोनों मिलके जो है वो सीड की फॉर्मेशन करते हैं। सीड के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद होती है। एंडोस्पर्म जो है वो असल में फूड होती है सीड की, जो कि उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद आ जाता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, कुछ फ्रूट जो है फर्टिलाइजेशन के बगैर ही जो है फ्रूट्स की डेवलपमेंट हो जाती है। इस तरह के फ्रूट्स को जो है हम इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। लेकिन पार्थिनोकार्पी जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाती है विदाउट द फर्टिलाइजेशन, उसमें सीड की फॉर्मेशन भी नहीं होती। इसमें एग्जांपल आ जाती है बनाना, पाइनएप्पल और वैरायटी ऑफ ऑरेंजेस और ग्रेप्स। इस तरह के डेवलपमेंट के प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। ये असल में होता क्यों है, ये हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से। यूजुअली वो हार्मोन जो इसमें इन्वॉल्व होता है दैट इज द ऑक्सिन्स। ऑक्सिन का लेवल अगर हाई हो जाए प्लांट में तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है विदाउट द फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है विदाउट दी फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बगैर ही फ्रूट बनना शुरू हो जाता है अगर प्लांट को ऑक्सिन हार्मोन दे दिया जाए। पार्थिनोकार्पी बाज़ औक़ात हम आर्टिफिशियली भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं प्लांट में। कैसे, बाय द एडिशन ऑफ दिस हार्मोन। ऑक्सिन्स का हार्मोन जब हम देते हैं प्लांट्स को तो हम जो है वो पार्थिनोकार्पी खुद भी करवा सकते हैं, जिससे सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग कंडीशन होती है सीड की। इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो सर्वाइव करता है लॉन्ग पीरियड ऑफ अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। अब ये अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कौन सी है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी, लो टेम्परेचर वगैरह। प्लांट को पता है कि ये जो कंडीशंस हैं इसमें अगर वो जर्मिनेट कर जाएगा तो बाहर का इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो उस वाले अनफेवरेबल इन्वायरमेंट को इस तरीके से सर्वाइव कर लेता है, पास आउट कर लेता है वो अनफेवरेबल कंडीशन। फिर जब उसका रेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है या फिर वो गुजर जाता है, तो फिर ये असल में उसके ग्रेट सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है प्लांट में, ताकि वो डोरमेंट कंडीशन में इस तरह की स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को पास आउट कर सके। और ये कंडीशन जिसे हम कहते हैं वार्म स्पेल इन विंटर, सर्दियों में होता है, कुछ दिनों के लिए मौसम नॉर्मल हो जाता है। तो अगर इस तरह के नॉर्मल मौसम में प्लांट जो है वो जर्मिनेट कर जाएंगे तो दोबारा से मौसम जो है वो ठंडा हो जाएगा और उसे जो नई सीडलिंग प्रोड्यूस होगी उसकी डेथ हो जाएगी।
इस वजह से अपेरेंटली उनके फेवरेबल, अगर थोड़ी 2-4 दिनों के लिए, 1 वीक के लिए, 2 वीक्स के लिए टेम्पररी तौर पर वो टेम्परेचर चेंज भी हो जाए तो वो प्लांट के लिए सर्वाइवल के लिए डैमेज काज कर सकता है प्लांट को। क्योंकि इस तरह की उनकी जब चेंजिंग आती है प्लांट्स में, और प्लांट जो डोरमेंट एम्ब्रियो जो होता है वो, और इस तरह की कंडीशंस को, यानी कि लो टेम्परेचर और पानी की स्कार्सिटी, पानी की कमी को, वह इस तरह के इन्वायरमेंट को पास आउट ना करे, यानी कि ये उसका रेस्टिंग पीरियड होता है। उसके बाद जब उसे कंटिन्यूसली वो नॉर्मल किस्म का इन्वायरमेंट मिलता है, फिर वो जर्मिनेट करता है और उससे जो है उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, फ्लावरिंग होती है, फ्रूट बनते हैं, सीड की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से उसके लिए सर्वाइवल करना बेहतर होता है। और इस तरह जो है वो अपनी ये जो कंडीशन होती है सीड डोरमेंसी की, ये असल में प्लांट्स के लिए सर्वाइवल के लिए ही रिक्वायर होती हैं, ताकि वो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट को पास कर सकें और ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन में जो है वो जर्मिनेट कर सकें और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकें।